धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर. Thank you, Abba Father. We glorify your holy name. Worship your holy name. We praise you, Master. We love you. तुझी स्तुती, तुझी आराधना मी करतो बाबा. तुला आदर महिमा गौरव. तू चांगला आहेस. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या प्रेमळ नावामध्ये मी पास्टर राजू ठाकूर, पुणे महाराष्ट्र या ठिकाणातून आपणास सलाम सांगतो. परमेश्वराचे आभार मानतो की पुन्हा एकदा त्यांनी मला प्रभू येशूच्या गौरवी नावात ही सुसंधी दिली की मी त्याची पुन्हा एकदा आजच्या सायंकाळी शकायना ग्लोरी या पेजवरती त्याची सेवा करू शकेल. आणि त्याचप्रमाणे विशेष करून या पेजचे जे ॲडमिन आहेत पास्टर सचिन कांबळे यांचे देखील मनापासून आभार मानतो. सर्व शकायना ग्लोरी या टीमचं मी धन्यवाद देतो की त्यांनी ही संधी मला दिली देवाचं गौरव करण्यासाठी. तर जाऊया प्रियांनो, आपण देवाच्या आराधनेमध्ये एक आराधनेचं गीत गाऊया, मग प्रार्थना करून आपण आपल्या वचनाकडे वळूया. आणि जो भाग आपण निवडलेला आहे, 5व्या भूमीकडे आपण आहोत, 5व्या विजयाकडे आहोत. पापमय गोष्टींवर कसे विजयी व्हाल. तर त्याआधी जाऊया आपण देवाची स्तुती करूया, आराधना करूया, अंतःकरणापासून त्याची महिमा करूया. थँक्यू जीसस. धन्यवाद येशू. We love you, Lord. We worship you. We praise you, Master. धन्यवाद देतो राजा, तुझं गौरव करतो प्रभूजी. थँक्यू लॉर्ड जीसस. यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे. बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे. वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे. वचन तेरा सिखा दे, उस पर चलना सिखा दे. बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे. बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे. यस लॉर्ड, प्रभु आज हम आपसे सुनना चाहते हैं, आपकी महिमा करना चाहते हैं प्रभु, आपके करीब आना चाहते हैं, आपके और करीब आकर तुझसे सुनना चाहते हैं खुदावन. यस लॉर्ड फादर, आइए खुदावन के लोगों उसके करीब आओ, वो आज आपसे बात करना चाहता है. थैंक यू लॉर्ड. उठता हूँ तुझको निहारता हूँ, भोर को उठता हूँ तुझको निहारता हूँ. लेकिन मेरे प्रभु आज भी प्यासा हूँ. लेकिन मेरे प्रभु आज भी प्यासा हूँ. आज भी प्यासा हूँ. बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे. बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे. आज वो परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, अब्राहम के जैसा बात करना चाहता है, दाऊद से जैसा बात करता है वैसा बात करना चाहता है. आइए हम उसके करीब चलते हैं. थैंक यू लॉर्ड जीसस. वी वर्शिप यू फादर. थैंक यू आवर फादर.
दाऊद के जैसे मैं तेरी स्तुति करता हूँ, दाऊद के जैसे मैं तेरी स्तुति करता हूँ। लेकिन मेरे प्रभु पापों में गिरता हूँ, लेकिन मेरे प्रभु पापों में गिरता हूँ, पापों में गिरता हूँ। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी तू अपनी सुना दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी तू अपनी सुना दे। वाणी तू अपनी सुना दे, वाणी तू अपनी सुना दे। ओ वाणी तू अपनी सुना दे। Thank you, thank you, Lord. Thank you, Master. We worship you, Lord. We glorify your holy name. धन्यवाद देते प्रभु, ये गीत हमने आज, भले हमारा आवाज ठीक नहीं, भले हमारे सुर ताल होंगे, लेकिन हम विश्वास करते राजा, तू मनों को जांचने वाला, हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। तू जानता है प्रभु, तू अद्भुत परमेश्वर, सहायता कर, हमारे जीवन में काम कर और तेरी इच्छा हमारे जीवन में सिद्ध हो जाए। धन्यवाद। आने वाली कलाम के द्वारा हमसे बात करो, और जो कभी घटी है, जिस बात के ऊपर हमें जयवंत होना है, आज उस बात के ऊपर अधिक अध्ययन करते हुए तेरे चरणों के पास आने के लिए तू हमारी सहायता कर। तुझसे सुनकर तेरी इच्छा के अनुसार चलने के लिए पवित्र आत्मा में तू अगुवाई कर। वो कदम दे हमें ताकि वो पवित्रता की चाल चले, वो सोच दे हमें ताकि वो पवित्र सोच में चले, वो हाथ दे हमें ताकि वो पवित्रता का काम करने के लिए इस्तेमाल किए जाए, वो जीवन दे हमें ताकि तेरी पवित्रता को प्रकट करते रहे। धन्यवाद राजा, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं और कुछ 11:24 के साथ सहमत होते प्रभु, जो मांगा है वो हमने पाया है। खुदावंद यीशु के नाम में मांगता हूँ, इसे सुन और ग्रहण कर पिता। आमेन, आमेन, हालेलुया। प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पवित्र नावात मी पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वागत करतो। आप सभी का खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में मैं पास्टर राजू ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से दिल की गहराई से फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट आई वेलकम यू। आप सभी का हम स्वागत करते हैं और स्पेशली जिस कलाम के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं वो कलाम जो भजन संहिता 119 और वचन 11 और दूसरा पत्रस का किताब उसका पहला अध्याय और वचन 3 और 4, इन दो वचनों के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं और परमेश्वर के दृष्टिकोण में हमारे जीवन के लिए जरूरी कौन सी बातें हैं, ये बातें हमें समझना जरूरी है। लगातार पिछले 2-2.5 महीनों से हम शखाइना ग्लोरी इस पेज के ऊपर जिस कलाम के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, जिन विषयों के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, जिसके द्वारा मैं विश्वास करता हूं कि खुदावन आपको बहुतायत से आशीषित कर रहा है। और विशेष रूप में मैं इसलिए ये प्रचार मराठी से आज चेंज करते हुए मैं हिंदी में प्रचार करने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे हिंदी भाषिक जो भाई बहन हैं जो चाहते हैं कि
उन्हें भी ये कलाम का फायदा हो और उन्हें भी इस कलाम के द्वारा आशीष मिले। तो अजीजों, हम 5 प्रकार के जैवंत जीवन के ऊपर अध्ययन कर रहे, जिसकी शुरुआत हमने की। मनुष्य अपने जीवन में, बहुत सारे लोग, रुपया में 90% लोग दुख के उस जमीन पर बैठे हुए रहते हैं, जो अपने जीवन में जो कुछ भी दुखद घटनाएं उनके जीवन में होती है, शायद उनके जीवन में कोई उनका अजीज इस दुनिया को छोड़कर चला गया, किसी ने अपने आप को छोड़ दिया। उन दुखों की भूमि के ऊपर बैठे रहते, वो चर्च को भी जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन वो दुखों के ऊपर विजय नहीं हो पाते हैं। और उसके ऊपर हमने बहुत ही गहराई में से हमने अय्यूब के जीवन से देखा। अय्यूब का जीवन हमें ये बतलाता है कि किस तरीके से उस दुखों की, उस शोक की, उस खाक की भूमि पर से उठकर प्रार्थना की प्रकार से कहता है, अय्यूब ने अपने विधवा के लिए उसकी इस दुर्दशा में, उस बुरी हालात में दुआ की, गुना दे दिया। आज आप कौन से दुखों में हो तो उठो, क्योंकि परमेश्वर हमें दुखों के लिए नहीं तो खुशियों के लिए बुलाता है। जो गया है उसे जाने दो, जो है उनके साथ आनंद से जीवन जीना शुरू कर दो। कुछ लोग डर की भूमि पर जीवन जीते हैं, उनके जीवन में डर का साया इतना रहता है कि वो हरदम डर में जीवन जीते रहते। कैसा होगा? अब उसके बारे में हमने लाल समंदर के पास 6.5 लाख से अधिक भीड़ डरी हुई अवस्था में थे। पीछे फिरौन था, अब आगे लाल समंदर था। उस अवस्था में मूसा था, जो उस डर की भूमि से उठा, क्योंकि खुदावन ने कहा, दुआ क्या करते बैठा है, उठ, आज परमेश्वर तेरे साथ है। इसलिए मूसा कहता है, ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देख लो। पूर्वी हवाएं जब चलती है, बहुत अद्भुत गीत है वो। परमेश्वर के दास अग्नेश मल ने उन्होंने बनाया हुआ गीत है ना। उस वक्त जो हालात थी, पीछे फिरौन था और सामने लाल समंदर था। वो पानी मुर्दे के जैसा एक साइड में दीवार के जैसे खड़ा हो गया। क्यों? मूसा उस डर से खड़ा हो गया, डर पर जयवंत हुआ, इसलिए लाल समंदर फट गया और पीछे फिरौन एक ही जगह पे रुक गया। वो परमेश्वर है हमारे साथ। फिर तीसरी भूमि जो हम देख रहे हैं, तीसरा विजय हम देखते हैं, वो है निराशाओं पर विजय, मायूसी पर विजय। हाउ टू ओवरकम अपॉन डिसअपॉइंटमेंट। निराशाओं पे हम जयवंत कैसे होंगे, और उसके बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से दाऊद का जीवन देखा, और उसके साथ साथ हमने इलिया का जीवन देखा, जो बर्शबा के जंगल में जाऊ के पेड़ के नीचे जो पावर मिनिस्ट्री करने वाला इलिया, वो कहता है, प्रभु अभी बस हो गया, मैं मर जाऊं तो ठीक है। लेकिन उसी इलिया को खुदावन एक बार नहीं 2 बार स्वर्गदूत के द्वारा रोटी और पानी खिलाता है, और उस रोटी और पानी के ताकत के ऊपर बाइबल कहती है, इलिया 40 दिन 40 रात उस जंगल के सफर में चलते गया और होरेब कहलाने वाले पहाड़ी के ऊपर यहोवा की हुजूरी में गया। आज कोई निराशा में है। बहुत सारे लोग इन दिनों में आप देखते हैं कि लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया है, खुदकुशी की है। Many people committed to suicide. Why? Because of disappointment. आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग आज डिप्रेशन में हैं, डिप्रेस है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में निराशा काम कर रही है। लेकिन धन्य वे विश्वासी जो विश्वास करते हैं, यीशु मेरी केवल आशा नहीं है, तो यीशु मेरी महिमा की आशा है। हालेलुया। और महिमा की आशा बाइबल कहती है रोमियो 5:5 के अनुसार हमें लज्जित नहीं करती है, तो वरन हमारे हृदय में पवित्र आत्मा की वर्षा को उपलब्ध करती है। हालेलुया। हमने वो भी देखा, निराशा में इलिया जयवंत हुआ और होरेब में गया और एक नई सेवकाई खुदावन ने उसको दिया और कहा, जा हजाइल को जाकर आराम के ऊपर राजा बोल के अभिषेक कर, यहू को इजराइल पे राजा बोल के अभिषेक कर, और तेरे जगह पे एलीशा को अभिषेक कर, और जा, मैं तुझे एक नई सेवकाई दे रहा हूँ। हालेलुया। हारे हुए थके हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 2020 साल से यीशु मसीह आपको पुकार रहे हैं। निराशा में जीना नहीं है, दुखों में जीना नहीं है,
डर में जीना नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है, दुखों के आगे आनंद है, निराशा के आगे आशा है। अब चौथी भूमि हमने जो देखी है वो है कड़वाहट की भूमि, अक्षमा की भूमि, जो दोष लगाने वाली भूमि। हम हमारे जीवन में इस कड़वाहट की भूमि पर रहते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन दिल में किसी के प्रति विद्रोह रहता है, किसी के प्रति बदले की आग होती है, किसी के प्रति क्रोध होता है। ये कड़वाहट की आग आज बहुत सारे विश्वासियों के जीवन को भस्म कर रही है। आज हमको देख रहा है कि कड़वाहट से कैसे उठना है। अब उसके ऊपर हमने बेहतरीन दृष्टिकोण से देखा है। परमेश्वर का दास हनन्या, जब उसको खुदावन ने दर्शन दिया और कहा, हनन्या देख, शाऊल यहूदा नाम के व्यक्ति के घर में सीधी कहलाने वाली गली में वो दुआ कर रहा है। अब वो दर्शन में देख रहा है, हनन्या आकर उसके लिए दुआ कर रहा है, उसको दृष्टि प्राप्त हो रही है। हनन्या कहता है, प्रभु ये तो यही व्यक्ति है ना जिसने कलीसिया के लोगों का घात किया, इसके वजह से हमारा जवान स्टेफन मारा गया, अब तू उसके लिए दुआ करने के लिए कहता है। लेकिन खुदा कहता, हनन्या मैंने उसे परराष्ट्रियों के लिए, राजाओं के लिए और इजराइल की संतति के लिए मैंने उसको चुना हुआ बर्तन बनाया है। अब उसको मैं मेरे लिए दुख कैसे उठाना है ये मैं बताने वाला हूँ। हनन्या वो कड़वाहट से उठता है और जाकर शाऊल को केवल प्रार्थना, हीलिंग की नहीं तो उसे अनॉइंटिंग की प्रार्थना करता है। और वहां से जो शाऊल था, जो आगे जाके पौलुस बनने के लिए उस रास्ते पे चला, और बहुत सारी बातें हमने उसमें से देखी है। और यही पौल जब शाऊल का पौल हो गया, वो कहता है दूसरा कोरिन्थियों 1:16 में वो कहता है कि मैंने स्टीफन के परिवार का बपतिस्मा किया। हालेलुया। स्टीफन का परिवार, वो स्टीफन जिसको मारने में सबसे बड़ा मेन जो गुनहगार उसमें था, जिसने ये काम किया था, ये कांड जिसने किया था, वही व्यक्ति के हाथ से स्टीफन का परिवार बपतिस्मा लेता है। स्टीफन का परिवार आज हमें संदेश देता है, कड़वाहट को निकालना है तो इस तरीके से निकालो। इसीलिए मुझे आपको बताना है, जो शाऊल का पौल हो गया, पौलुस ने उसने जो सेवकाई की दुनिया को हिला दिया। और आज भी उसकी जो सेवकाई है, बाइबल में प्रभावशाली सेवकाई है, जो सेवकाई हमें महिमा से महिमा में लेकर जाती है। आज ये पांचवी भूमि पास आए हम लोग। ये पांचवी भूमि क्या कहती है? पापमय बातों पर या पापी जीवन पर किस तरीके से विजय हासिल करें, किस तरीके से जयवंत होंगे। हमारे इस पापी जीवन में हम जी रहे हैं, हमारे जीवन में हम कभी कभी सोचते नहीं कि हम गलतियां कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कुछ गलतियां हैं जो गुप्त पाप कहा जाता है, जो भले बाहर से मनुष्य बाहर से बहुत अच्छी तरीके से, जैसे कोई एक्टर एक्टिंग करता है उस तरीके से बहुत सारे लोग बाहर से तो बहुत प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू करने वाले रहते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह से घिनौनी बातों से भरे हुए रहते हैं। इसीलिए बाइबल कहता है, यीशु मसीह कहता है, मनुष्य के अंदर से जो बाहर आता है वो उसे भ्रष्ट करता है। तुम्हारे भीतर क्या है उसके ऊपर डिपेंड है तुम बाहर कैसे हो। हालेलुया। आज हमें इन बातों के ऊपर बहुत गहराई से अध्ययन करना होगा। और ये पांचवी और आखिरी भूमि है जिसके बारे में मुझे पता नहीं पवित्र आत्मा कब तक चलाएगा, लेकिन एक बात है कि हर सेशन में आप आशीष पाओगे। और ये जो सेशन है ना, ये जो मैसेजेस चल रही है ना, मुझे आपको बताना है, इसमें भले चंगाई के बारे में नहीं होगा, आज भले भविष्यवाणियों के बारे में नहीं होगा, भले बरकत के बारे में नहीं होगा, लेकिन इस बारे में होगा कि ताकि आप पवित्र जीवन जिए। आप पवित्र जीवन जीते जीते जब तुम्हारा और मेरा दूल्हा जब बादलों पे आएगा तो वो उन्हीं को लेकर जाएगा जो पवित्रता की दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पवित्र कोई नहीं हो सकता, लेकिन पवित्रता की दौड़ करने की प्रैक्टिस हमें करनी है। जो इस प्रैक्टिस करते वक्त उसे दिखेगा और जब वो बादलों में आएगा वो उसको ही उठाएगा जो उसके पीछे वो पवित्रता की दौड़ रहा है। फिर पवित्रता की दौड़ने के लिए फिर हमारे लिए दिक्कत कौन सी है? दिक्कत वो है हमारे जीवन में छोटे मोटे ऐसे पाप हमने संभाल के रखे हैं, और उसके लिए हम पहले जो वचन हमने चुनाव किया है वो वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका अध्याय 119 वचन 11। देखो गौर से सुनो। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आप बोलेंगे पास्टर जी हमसे ये गलतियां होती है, हमारे जीवन में ये गलतियां हम करते हैं, लेकिन हम इसमें जयवंत कैसे होंगे? पाप पे जयवंत होने के लिए एक ही पावरफुल चीज है,
एक ही पावरफुल सामर्थ्य है, एक ही बात है, वो है खुदा का कलाम। खुदा का कलाम आज बहुत सारे लोगों के दिमाग में है। मैंने ऑलरेडी वो पॉइंट क्लियर किया है। लोगोस और रेमा क्या होता है? लोगोस यहां तक बना रहता है, लेकिन रेमा यहां पर आकर किसी का जीवन बदल देता है। आज बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, ज्ञान का भंडार है, बाइबल के किताबों की किताब उनको आज याद है, उनकी याददाश्त अच्छी है, लेकिन चाल चलन ठीक नहीं है। आज उनके प्रचार भले लोगों को ज्ञानी बना रहे, लेकिन उनके प्रचार लोगों को पवित्रता की ओर, चाल चलन में पवित्र बनाने में असमर्थ है। मेरा प्रचार, पवित्र आत्मा का उद्देश्य आपको जानना है? आइए मैं आपको पवित्र आत्मा का एक उद्देश्य बताता हूँ। अगर किसी के मैसेज में, किसी के प्रचार में अगर ये 3 बातें अगर नहीं आती है, तो मुझे आपको बताना है वो संदेश केवल और केवल मनोरंजन है। यूहन्ना का 16वां अध्याय, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 16 अध्याय और वचन 8 में मैं आपको, मेरे टॉपिक में नहीं है लेकिन मैं उसको थोड़ा सा लेकर आना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा का उद्देश्य मैं आपको समझाना चाहता हूँ। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। क्या बताया गया है? पवित्र आत्मा आकर नंबर 1 पाप, नंबर 2 धार्मिकता, नंबर 3 न्याय, इस विषय में निरुत्तर करेगा। मतलब क्या? इस विषय में पवित्र आत्मा हमें वो रियलाइज करके देगा, हमें एहसास करके देगा। अगर तुम्हारा और मेरा प्रचार अगर किसी को अपने व्यक्तिगत जीवन के पापों को, उसकी धार्मिकता को या भावी न्याय जो होने वाला है उसके प्रति अगर उन्हें सचेत नहीं करता है, उन्हें जागरूक नहीं करता है, उन्हें एहसास नहीं दिलाता है, तो मुझे बताना है अगर वो प्रचार करने वाला राजू ठाकुर भी होगा ना, तो राजू ठाकुर का प्रचार केवल मनोरंजन करने वाला है। ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। बट वी आर नॉट that like people, they are serving only entertainment ministry. We have transformation ministry. हमें परिवर्तन की सेवकाई दी गई है। और अगर मेरी सेवकाई, आप लोग जो मुझे देख रहे हो, जो सुन रहे हो, जो देखेंगे, जो सुनेंगे, अगर आपके भीतर परमेश्वर का न्याय अगर एहसास नहीं दिलाता है, अगर आपके भीतर आपकी गलतियों के पाप अगर वचन के अग्नि के द्वारा, वचन के आईनों के द्वारा अगर आपको एहसास नहीं हो रहा है, और अगर आप सीधी राह पे चल रहे हो, धार्मिकता पे चल रहे हो, अगर इस बारे में आपको आनंदित नहीं कर रहा है, तो मेरा प्रचार केवल और केवल एक मनोरंजन करने वाला, जैसे सर्कस में जोकर मनोरंजन करता है, वैसे मैं भी मनोरंजन करने वाला बन जाऊंगा। इसीलिए तुम्हारा और मेरा प्रचार बाइबल का परमेश्वर पवित्र आत्मा देने के पीछे के जो मकसद बताता है, नंबर 1 पाप, नंबर 2 धार्मिकता, नंबर 3 न्याय, इन 3 बातों में अगर सचेत नहीं करता है तो यह प्रचार बकवास है। हालेलुया। फिर वो मैं क्यों ना हूं? इसीलिए बहुत सी बार ऐसे होता है कि कुछ लोग जब कुछ करेक्शन के प्रचार करते हैं, जब कुछ लोग बदलाव का प्रचार करते हैं, लोगों को पश्चाताप करना, मन फिराना, ये बात अच्छी नहीं लगती है। लोगों को केवल एंटरटेनमेंट के बारे में बताओ, उनको भविष्यवाणियों के बारे में बताओ, उनको हीलिंग, मिराकल्स और पैसा कैसे मिलेगा उसके बारे में बताओ, अर्थात भौतिक बातों के बारे में बताओ। उसमें लोग हालेलुया आमीन बोल के बड़ी तादाद में भीड़ आएगी, लेकिन इस भीड़ में खुदावन का काम नहीं है। लेकिन जहां पर अपने पापों का अंगीकार किया जाता है, जहां पर धार्मिकता का जीवन जीने के लिए परमेश्वर के साथ वाचा बांधी जाती है, जहां पर परमेश्वर न्याय करेगा इस पर विश्वास करके पवित्रता की चाल चली जाती है, फिर भले वहां पे भीड़ नहीं होगी, लेकिन वहां पे सच्चा चरवाहा यीशु के पीछे चलने वाली चुनी हुई भेड़ चलती रहेगी। फिर वो संख्या में भले कम भी रहेगी, लेकिन उस भेड़ के लिए खुदावन आएगा और उनको लेकर भी जाएगा। हालेलुया। आज आपको इन बातों को समझ के चलना होगा अजीजों। इन बातों के ऊपर बहुत सारे लोग आज जागरूक नहीं है, मीठी नींद में सो गए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे, बार बार वही गलतियां दोहराई जा रही है।
हाथों से करने वाले पाप, आंखों से किए हुए पाप, हृदय के पाप, जुबान के पाप। आज मुझे आपको बताना है, ये जो फिलहाल जो अभी जो स्मार्टफोन आ गए हैं, ये जो सारे हम एंड्रॉइड फोन को देखते हैं, मुझे आपको बताना है कि अभी शारीरिक व्यभिचार आज के जमाने में मुझे आपको बताना है ये थोड़ा सा भले कम हुआ होगा, लेकिन आंखों का व्यभिचार, विचारों का व्यभिचार, उंगलियों का व्यभिचार शुरू हो गया है। सुनना है आपको उसके बारे में। एक भविष्यवाणी यशायाह नबी ने उसके किताब में की हुई है। उंगलियों से लोग आज अपने अपोजिट सेक्स के व्यक्ति को गलत गलत बातों को पेश करते हैं। वो वीडियो कॉलिंग के द्वारा एक दूसरे का एक नंगा शरीर देखते हैं, गलत बातों में फंसे हुए लोग हैं। इसी मोबाइल के ऊपर जो विचित्र वीडियोस देखते हैं जिसे पोर्नोग्राफी कहा जाता है, और इसी मोबाइल के अंदर वो बाइबल भी पढ़ते हैं और वचन भी सुनते हैं। मैं आपको आज सतर्क करना चाहता हूँ, इन बातों के ऊपर हमें अध्ययन करना होगा। क्या मैं मेरी उंगली से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई सुंदर स्त्री का अगर फेसबुक के ऊपर फोटो आता है ना, तो केवल अगर मैं उसको ब्यूटीफुल बोल के अगर डालता हूँ ना, तो मेरी उंगली से किया हुआ ये व्यभिचार होगा। आज आपको बता, उस स्त्री को देखना है तो उसको बहन बोल के आगे नाम डालोगे तो ठीक रहेगा। देखते हैं हम क्या कहता है यशायाह नबी। यशायाह का 59 अध्याय और वचन 3। क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई है। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती है। यहाँ पे 3 अंगों को बताया है। यशायाह नबी ने 3 अंगों को बताया है, और 3 अंगों में उसने पहले बताया है मुंह के बारे में, यहाँ पे हाथ के बारे में, और बताया है उंगलियां। और बहुत सारे लोग कंटिन्यू चैटिंग करते रहते हैं, और वो चैटिंग करते वक्त दिमाग में अगर लड़का लड़की अगर चैटिंग कर रही है तो उनके दिमाग में भले शारीरिक वासनाएं नहीं है, भले शारीरिक व्यभिचार नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे आपको बताना है जैसे ऑनलाइन आप संदेश सुन रहे हो ना, अभी ऑनलाइन ये बहुत दुख भरी, शैतान ने इन सब बातों का इतना कंट्रोल लिया है, जितना ये आज ये एंड्रॉइड फोन्स और ये सब इंटरनेट का वर्ल्ड जितना हमारे लिए लाभदायक है ना, उतना ही खतरनाक है। इसीलिए हमें इन बातों से सतर्क रहना होगा कि क्या मेरे जीवन में ऐसा कोई पाप तो नहीं चल रहा है, क्या मैं अनजाने में किसी के साथ छेड़खानी करते हुए टाइम पास से किसको चैटिंग तो नहीं कर रहा है, क्या मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ और वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रही हूँ, क्या हमारे विचारों में हम पवित्रता के विचारों में हैं? बाइबल कहता है खुदावन हर एक हृदय के विचारों को जानता है। हमारे भीतर जो आत्मा रखी है ना, जैसे सीसीटीवी कैमरा उस स्क्रीन के ऊपर सारा रिपोर्ट देता है क्या चल रहा है, वैसे बाइबल का परमेश्वर ने ये आत्मा हमारे अंदर रखा है ना, वो सीसीटीवी कैमरे के जैसा हमारे अंदर के जीवन को जांचता है, और परमेश्वर यहोवा को बताता है भले ये बाहर से यीशु यीशु कर रहा है, लेकिन अंदर से ये कुकर्म से भरा हुआ है, सुधर जाओ। बाइबल का परमेश्वर हमें संदेश दे रहा है, हमें बदलना होगा प्रियो। आप कहते होंगे कि पास्टर जी आपने ये विषय शुरू किया है, पाप के ऊपर कैसे जयवंत होंगे, हम कैसे जयवंत होंगे? अगर हम पहले से पाप में गिरे हुए, तो मुझे आपको बताना है आप पाप में गिरे हुए हो या गिरने वाले हो, इन दोनों दशा में अगर बचाएगा क्या, तो खुदा का वचन, मैं तेरे खिलाफ पाप ना करूं, इसलिए खुदावन तेरे वचन को मैंने हृदय में रख छोड़ा है। और यही वचन हमें थोड़ा सा प्रेरितों के किताब में हम चलते, प्रेरितों के किताब में अध्याय 3 और वचन 19 क्या कहता है उसको पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे क्या कहा गया, प्रेरितों का किताब 3 अध्याय और वचन 19। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख, गौर से सुनो, हम सभी को एक दिन प्रभु के सम्मुख जाना है। कौन सा मुंह लेकर जाएंगे उसके सम्मुख? कितनों को उसके सम्मुख जाना आज प्यारा है? प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
आप कहते हो कि हाँ हमसे गलतियां हुई है, तो मुझे आपको बताना है कि आप पश्चाताप करो, वो पहला प्यार करो। एक वचन और एक वचन प्रभु मुझे दे रहा है, चलो उस वचन को भी पढ़ते। इब्रानी का किताब और उसका 3रा अध्याय और वचन 12। गौर से सुनो, यहां पर भी हमें कुछ बातें दिखती है। हे भाइयों, चौकस रहो, पाप में गिरने से पहले चौकस रहो। तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वास का मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। तुम में से किसी का ऐसा मन ना हो जो अविश्वास से और बुराई से भरा हुआ है, जो मन तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन गौर से सुनो, जिस दिन तक आज का दिन कहला जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो वचन के द्वारा। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के, गौर से सुनो, पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। कौन सा भागीदार है, कौन सा पार्टनर है जो एक गलत व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करेगा? हमारी संगति गलत व्यक्ति के साथ हो सकती है क्या? गलत व्यक्ति के साथ मैं भागी कर सकता हूं क्या? आज इन बातों के ऊपर तुम्हें और मुझे बहुत गौर करना होगा। चलो हम जो दूसरा वचन मैंने जो चुना है वो वचन है 2 पतरस 1 अध्याय और वचन 3 और 4। हम किस तरीके से इन सब परिस्थितियों में जयवंत हो सकते हैं। 2 पतरस 1 अध्याय और वचन 3 और 4। चलो 3 को हम छोड़ते, आगे 4 की ओर चलते। जिनके द्वारा हमने बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी गई है, प्रतिज्ञा वचन कह सकते हो, ताकि उनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर, सड़ाहट गलत बातों से, गंदी बातों से, पापोमय बातों से आपको कौन छुड़ा सकता है? पापोमय बातों से आपको परमेश्वर का कलाम ही छुड़ा सकता है। गलती करने के बाद भी छुड़ा सकता है और गलती होने से पहले भी छुड़ा सकता है। लेकिन बार बार एक ही चीज के लिए वही गलती करते रहोगे तो मुझे आपको बताना है कि फिर आप कहीं ना कहीं वचन के साथ खिलवाड़ करते हो। आगे बाइबल कहती है, जो संसार में बुरी अभिलाषाएं होती है, ईश्वरी स्वभाव के सहभागी हो जाओ। मसीह के भागीदार और वहां पे ईश्वरी स्वभाव के सहभागी। ईश्वरी स्वभाव क्या है पता है? तुम्हारा और मेरा परमेश्वर कैसा है? तुम्हारा और मेरे परमेश्वर की पहचान क्या है? जब भी स्वर्ग खुला ना, तो उस स्वर्ग से स्वर्गदूतों ने परमेश्वर की पहचान दी। यशायाह ने देखा प्रभु को सिंहासन पे, मुर्दों सा गिर गया। पवित्र पवित्र अति पवित्र है सेनाओं का प्रभु, है सेनाओं का प्रभु। जिन्होंने भी स्वर्ग का दर्शन दिया, वो दर्शन में एक शब्द सुनाई देता है, पवित्र। और वो परमेश्वर कहता है, मैं पवित्र हूं, आप पवित्र हो जाओ। आई एम होली बिकॉज, बी होली बिकॉज आई एम होली। क्यों? मैं पवित्र हूं। हम सहभागी किसका होने चाहते? सामर्थ का? हम सहभागी किसका होना चाहते? बड़े बड़े कामों का? क्या हम सहभागी, भागीदार उसके होना चाहते हैं जैसा वो पवित्र है वैसा मैं पवित्र हूं। जब उसकी पवित्रता का सामर्थ उतर के आता है ना, तब अपवित्र बातें आप में मिलकर वो भी पवित्र हो जाती है। हालेलुया। हमें इन बातों के ऊपर बहुत गौर फरमाना होगा। और हमने बाइबल के अनुसार पाप की परिभाषा को समझा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिन? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिन? पाप की परिभाषा रोमियो का 14 अध्याय और उसका वचन 23 कहता है, जो विश्वास से नहीं है वो पाप है।
ये पहला डेफिनेशन हमने देखा, ये पहली परिभाषा या व्याख्या को हमने देखा है। दूसरी परिभाषा हमें याकूब का पत्र, याकूब की पत्री 4 अध्याय और वचन 17 में किया बताया गया है। ये वचन मैं थोड़ा सा गौर से आपको पढ़ना चाहता हूं। याकूब 4:17, याकूब 4:17 में याकूब हमें क्या बताते, सुनो। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए वह पाप है। हालेलुया। आज हमें इन बातों के ऊपर ध्यान देना होगा। क्या मुझे पता है भलाई करना है, मुझे पता है ये आदतें गंदी है, मुझे पता है ये तंबाकू खाना ये परमेश्वर को अच्छा लगता नहीं है, मुझे पता है ये गुटखा चबाना मेरे परमेश्वर को अच्छा लगता नहीं, मुझे पता है ये सिगरेट फूकना, ये मद्य पीना, ये दारू पीना, ये मदिरा पीना, मुझे पता है शारीरिक व्यभिचार, आंखों का व्यभिचार, हृदय का व्यभिचार, मुझे पता है ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, मुझे पता है कपट रखना या किसी को धोखा देना या किसी को ठगना, मुझे पता है परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, ये भलाई का काम नहीं है। बाइबल का परमेश्वर याकूब 4:17 में कहता है, अगर हमें पता है भलाई का काम पता होने के बाद भी अगर हम भलाई नहीं करते हैं, पवित्र जीवन पता है हमें जीने के लिए पता है, लेकिन पवित्र जीवन जीते नहीं है, हमें पता है कि परमेश्वर ने कहा है कि इन बातों में रहना नहीं, तो भी हम नहीं जीते, तो बाइबल कहता है कि ये तुम्हारा पाप है। पाप को अगर सीधी भाषा में अगर समझना है तो सीधी भाषा में एक ही है, परमेश्वर के वचन के खिलाफ जो बगावत करते हैं, जो विद्रोह करते हैं, who is the rebellion against the word of God, this person is the sinner man। आज परमेश्वर वैसा भी देखा जाएगा तो यूहन्ना ये भी कहता है कि अगर कोई कहता है मैं पापी नहीं हूं तो वो सबसे बड़ा मक्कार और झूठा है। लेकिन मुझे आपको बताना है, हमें उसको उस वचन को उस दशा में नहीं लेना है। हम मनुष्य में गलतियां होती है, कभी बात करने में गलतियां होती है, लेकिन जो खतरनाक पाप हम जब देखते हैं, जो जानबूझकर मनुष्य करता है, उन पापों के बारे में परमेश्वर बहुत ही, मुझे आपको बताना है, परमेश्वर अपने बच्चों के ऊपर गुस्सा नहीं होता, परमेश्वर अपने बच्चों के ऊपर दुख प्रकट करता है। इसलिए इफिसियों की पत्री में पौलुस कहता है, परमेश्वर की आत्मा को दुखी मत करो, डोंट ग्रीव द स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर की आत्मा को दुखी मत करो। ये हमें बार बार हमें परमेश्वर का वचन हमें बार बार बताता है। हम इन वचनों की ओर ध्यान देकर हम चलना जरूरी है। हम परमेश्वर ये जो बाप है ना, ये बाप गुस्सा होने के बाद भी अगर एक बेटे पे गुस्सा है तो उसको भले एक दिन खाना नहीं देगा, लेकिन दूसरे दिन उस गुस्सा वो जिसके ऊपर जिस बेटे पे किया है ना, उसको खाना देता है, उसकी जरूरत को पूरा करता है। ये बाप, हमारा बाप गुस्सा नहीं होता, वो दुखी होता। क्यों दुखी होता है पता है? वो कहता है इन लोगों को पवित्रता के चाल चलने के लिए, इन लोगों को पवित्र जीवन जीने के लिए मैंने मेरे पवित्र पुत्र को सूली के ऊपर अपवित्र करके मेरे पुत्र को मैंने दंड दिया, ताकि इस पुत्र के द्वारा आने वाले पुत्र और कन्या पवित्र बन जाए। लेकिन अगर हम इस बलिदान को हमारे जीवन में से, हमारे चाल चलन में से अगर उसकी कृपा को अगर व्यर्थ कर देते ना, तब पिता गुस्सा नहीं करता है, पिता कोई गहरा दुख होता है कि मेरे लोग जिसके लिए मैंने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान किया, इन्होंने इसका बलिदान व्यर्थ किया है। दुखी हो जाता है हमारा बाप, बाकी कुछ नहीं। हालेलुया। चलते आगे आगे बढ़ते रहेंगे। और पाप का जन्म कैसे होता है? पाप का जन्म कैसे होता है? चलो, पाप किस तरीके से जन्म लेता है? इसी याकूब की पत्री में पहला अध्याय और वचन 14 वचन से आगे, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर परीक्षा में फंसकर पड़ता है। अपनी अभिलाषा मतलब मुझे जो अच्छा लगता है लेकिन प्रभु को अच्छा नहीं लगता है। प्रभु थोड़ा देर के लिए टाइम प्लीज, थोड़ा साइड में रह जा।
मुझे अच्छा लगता है ना उसको देखना, मुझे अच्छा लगता है उसको चैट करना, मुझे अच्छा लगता है उसके सौंदर्य को निहारना, मुझे अच्छा लगता है उसकी बॉडी मुझे अच्छी लगती है। ये सब बातों में मुझे अच्छा लगता है, थोड़ी देर के लिए मैं ये शौक कर लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए तलब कर लेता हूँ। ये करने के बाद मुझे कुछ लोगों का तो समस्या ये है कि जिनकी दुनिया क्या कहते हैं, दिन की शुरुआत ही नहीं होती उन बातों से। जब तक वो धुआं नहीं छोड़ते, जब तक वो गुटखा नहीं चबाते, जब तक वो तंबाकू नहीं रखते, मिश्री नहीं लगाते, तब तक उनकी दुनिया की जो शुरुआत होती है दिन की, वो शुरुआत ही नहीं होती है। और ये लोग कहते हैं खुदा के बच्चे। मुझे आपको बताना है, जो खुदा के बच्चे, उन खुदा के बच्चों के लिए गलतियों की पत्री 5वां अध्याय वचन 1 में कहा गया है कि परमेश्वर ने हमें गुलामी से स्वतंत्र किया है। और अगर ये छोटी छोटी नशीली बातें, उनकी गुलामी में अगर आप जीते हो तो आपके उद्धार के ऊपर सवाल उठता है। मैं भी एक जमाने का एक इस तरीके से इन सब लतों में फंसा हुआ व्यक्ति था। तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, दारू, इवन मैं ड्रग्स जैसी जो नशीली बातों में भी था। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया, ये सारी गुलामी मेरे ऊपर से हट गई। आज लोग जवाब देते नहीं, हम लोग थोड़ा सा करते हैं। लेकिन मुझे बताना है, थोड़ा करो या ज्यादा करो, पाप तो पाप है। छोटा करो या बड़ा करो, पाप तो पाप है। गोबर थोड़ा सा चखना और गोबर थाली भर खाना, गोबर ही खाना कहा जाता है उसे। आज आपको इन बातों को बहुत गहराई से समझना होगा। आप कहेंगे बार बार ये बात क्यों कह रहे हैं? मुझे आपको बताना है, अपनी ही अभिलाषा में फंसकर वहां पे वो परीक्षा में गिर जाते हैं। और बाइबल कहते हैं, फिर अभिलाषा मतलब वासना गर्भवती होकर पाप को जनती है। पाप का जन्म ऐसा नहीं होता है। जब अभिलाषा या वो वासना की बातें जब आपके सामने आती है, अब आप उसको एक बार देखकर उसको भूल जाते हो तो कोई बात नहीं। लेकिन आप उसको कहते हैं, एक बार देखा है, बार बार देखने की तमन्ना है। ये बातें क्या करती है? एक बार देखने के बाद बार बार देखने की तमन्ना वो अभिलाषा को हमारे आत्मा में उसे गर्भधारणा करने के लिए जगह देती है। वो गर्भधारणा करके वो गर्भवती हो जाती है। और एक समय आता है, यही अभिलाषा जो दिमाग में आई हुई थी, जो स्पिरिट में चली गई थी, और यही अभिलाषा आगे जाकर पाप को जन्म देती है। बाइबल आगे क्या कहती है देखो, पाप को जन्मती है। अब पाप जब चढ़ जाता है, बढ़ जाता है, तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। मैंने ये जो टॉपिक लिया है ना, शायद कुछ लोगों को लगा होगा पास्टर राजू ठाकुर क्या सतिया गए हैं क्या? अभी समय क्या चल रहा है, अभी लोग क्या हालात में है, थोड़ा उनको एनकरेज करो। अरे इनकरेज के संदेश तो दे ही रहा हूं मैं। मेरा कोई भी संदेश एक एंगल में नहीं दे रहा हूं मैं सिक्के के दोनों पहलू बता रहा हूं। मुझे एक साइड में पता है यीशु नम्र मेमना है, दूसरी साइड मुझे पता है यीशु यहूदा का शेर भी है। उसकी पवित्र आत्मा मुझे सांत्वना भी देती है, उसकी पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ भी देती है। ये दोनों बातों का बैलेंस लेकर मैं आया हूं। और ये बातें इस लॉकडाउन में, ये सेकंड अनलॉक में, इस महामारी में जो पूरा भारत या पूरे दुनिया झुलस रहा है, इस हालात में मुझे ये बातें आपको इसलिए आगाह करनी है। अगर इस हालात में तुम्हारा मेरा उद्धारक समझो इसी वक्त आता है, तो तुम्हारी और मेरी तो लॉटरी निकल पड़ी। क्योंकि जो लोग पाप पर बिना जीवन जीने की कोशिश कर रहे, जो पाप पर जयवंत हो रहे हैं, उन्हीं लोग, क्योंकि यीशु मसीह का पहला आना पापियों के उद्धार के लिए था, लेकिन अब आसमान में आना धर्मियों को उठाने के लिए आने वाला है। हालेलुया। आज हमें वो बातों को समझना चाहिए। Why he come first time? Salvation for every sinner person. But when he come in middle sky, he come for only for righteous person. वो धर्मी क्यों नहीं आएगा? अभी पापियों के लिए नहीं आएगा। इसलिए ये कृपा का समय है। इस कृपा रहते ही अपने अपने पापों का छुटकारा कर लो, मन फिराओ। अगर पाप में गिरने से पहले वचन आपको संभालता है, पाप में गिरने के बाद पश्चाताप करने के लिए वचन ही आपकी सहायता करता है। चलते हम प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय और उसका 4 से वचन क्या कहता है वो भी पढ़ेंगे। मैं आपको लगता रहेगा ये बहुत ही पुराने टाइप का प्रचारक लग रहा है, ये बहुत ही पुराने टाइप की बातें कर रहा है। नो प्रॉब्लम, मैं पुरातन सनातन परमेश्वर का सेवक हूँ। अगर सनातन परमेश्वर हमें अगर भाता है, तो सनातन परमेश्वर की सनातन बातें भी हमें भानी चाहिए।
पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा, मन फिरा और पहले समान काम कर। और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। यहाँ पे चेतावनी दी जा रही है, याद कर तू कहां से गिरा, लौट आ मन को फिरा, पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया, यीशु से नाता तूने तोड़ दिया, भूल गया उसके बलिदान को, कलवरी पे दी उसने जान को, कलवरी पे दी उसने जान को, याद कर तू कहां से गिरा, लौट आ और मन को फिरा। मुझे आज मेरे मन को फिराना होगा। मन फिरा कर उन बातों को छोड़कर, फिरना मतलब फिर वहां नहीं मुड़ना। बहुत से लोग आज मन फिराते, दूसरे दिन वहां पे मुड़ते, आज मन फिराते, फिर वहां पे मुड़ते। ये बातों से जिंदगी ऐसी चलेगी, मसीह आकर चला जाएगा। उसी इसमें इस गान में लिखा गया है, यीशु आकर चला जाएगा, तू अकेला रह जाएगा, कौन तुझे संभालेगा, कौन तुझे सुरक्षा देगा। इसलिए याद कर तू कहां से गिरा, लौटा और अपने मन को फिरा। अगर इस मन को फिराएंगे तो निश्चित परमेश्वर आपको अनुग्रह के द्वारा अपने राज्य में लेकर जाएगा। अब इस सवाल यह आता है कि आप बोलते हो कि पास्टर जी ये टॉपिक क्यों लिया है? ये पाप छोटा हो या बड़ा हो, गौर से सुनो, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी पाप हो, ये पाप आपके और मेरे खिलाफ क्या काम करता है ना, थोड़ा उसको बाद में हम देखते हैं। चलते हम गणना का किताब और उसका 32 अध्याय और वचन 23। गणना अध्याय 32 और गिनती का किताब, सॉरी हिंदी में गिनती का किताब, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 32 एंड वर्स 23। और यदि तुम ऐसा न करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। मतलब क्या? इसको इंग्लिश वर्जन में अगर हम पढ़ेंगे तो इंग्लिश वर्जन में आपको एक अच्छा और एक इसमें से आपको एक फायदेमंद बात आपको दिखेगी। बुक ऑफ नंबर्स 32 and verse 23. Okay. But if you will not do so, behold, you have sinned against the Lord, and be sure your sin will find you out. इसका अगर एक अच्छा भाषांतर समझना है ना, तो उसका भाषांतर का मतलब ये होता है, तेरा पाप तुझे पकड़वाएगा। क्या पकड़ाएगा? तेरा पाप तुझे पकड़वाएगा। हम देखते हैं बहुत सारे क्रिमिनल्स जो कुछ सालों के बाद पकड़े जाते, लेकिन पकड़े तो जाते। क्यों पकड़े जाते पता है आपको? खून का एक कतरा भी मिल गया ना, एक कतरा वो सबूत देता है कि ये गुनहगार है। और जैसे हाबिल का लहू परमेश्वर की ओर पुकार रहा था केन के बदले के लिए, हर एक इंसान का लहू अगर ये गुनाह के बारे में अगर सबूत पेश कर सकता है, तो मुझे आपको बताना है मेरा कोई भी पाप परमेश्वर के सामने न्याय के लिए मुझे पकड़वा के दे सकता है। इसीलिए गलती हुई है, नो प्रॉब्लम, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मैं पापी हूँ, मुझसे ये गलती हो गई है, मुझ पर दया कर। अब खुदावन मुझे तेरे पाकीज़ा लहू से मेरे इस गंदे लहू को शुद्ध कर,
तेरा लहू मुझ में बहने दे। और खुदावन वो पवित्र लहू जो पवित्र सोच लेकर आता है, पवित्र चाल चलन में लेके चलता है, उस पवित्रता की दौड़ दौड़ने के लिए प्रभु मुझ पापी की तू सहायता कर। और एक वचन हम इसी बारे में हम देखेंगे। अब वो वचन हमें दिखता है यशायाह नबी का किताब अध्याय 59 और वचन 12। आइजिया चैप्टर 59 एंड वर्स 12 क्या कहता है देखो इसमें। एक ही मिनट। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु। क्योंकि हमारे अपराध तेरे सामने बहुत हुए हैं। अभी आगे देखो, हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं, हमारे अपराध हमारे संग, और हम अपने अधर्म के काम जानते हैं। हमारे पाप क्या दे रहे? गवाही दे रहे। मुझे आपको बताना है, हमारे पाप गवाही ना दे। यीशु मसीह ने पहाड़ी के प्रवचन में 5वें अध्याय में कहा, तुम्हारा उजियारा इस दुनिया के सामने इस तरीके से गिरने दो क्या कि तुम्हारे भले कामों को देखकर स्वर्गीय पिता की महिमा होती रहे। क्या गवाही देगी? मेरे पाप गवाही देंगे या मेरे भलाई के काम गवाही देंगे? मेरे पाप गवाही देकर मुझे न्याय करके मुझे उस परमेश्वर के राज्य से मुझे दूर कर सकते हैं, लेकिन मेरे भलाई के काम मुझे परमेश्वर के राज्य में केवल लेकर नहीं जाएंगे, तो परमेश्वर के राज्य में मुझे नगर के ऊपर अधिकार भी देंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने एक जगह पर कहा, शाबाश मेरे विश्वासु भले दास, इस नगर के ऊपर अधिकार ले ले। क्यों? तेरा पाप तुझे पकड़वाएगा। अब कैसे जयवंत हो गया? जयवंत होने के लिए एक ही काम है, उसका कलाम। जयवंत होने के लिए आज बहुत सारी जगह पर मुझे आपको बताना है, लोग गलत वचनों को पेश कर रहे हैं। आज एक टीचिंग आ रहा है, पता है आपको? ग्रेस टीचिंग। वो ग्रेस टीचिंग क्या बता रहा है पता है आपको? आप हंसोगे मेरे ऊपर। अफ्रीकन कंट्री में से वो ग्रेस टीचिंग आया है। वो ग्रेस टीचिंग अनुग्रह या कृपा की शिक्षा क्या कहती पता आपको? आपके भविष्य के पाप भी क्षमा हो गए हैं। बाइबल वास्तविक क्या बताती है? जो भूतकाल के पाप जब हम वर्तमान में कबूल करते हैं तो उन पापों को क्षमा करता है ताकि हम भविष्य में पवित्रता की चाल चले। लेकिन एक ऐसी शिक्षा आ रही है, वो कहते हैं कि परमेश्वर ने तुम्हारे भविष्य में जो पाप करोगे आप, मतलब आप उद्धार के बाद अगर दारू पीते हो तो भी क्षमा हो जाएगी, तो आज कुटला भी कौन सा भी गलत काम करोगे वो भी क्षमा हो जाएगी। ऐसी ग्रेस टीचिंग गलत तरीके से आ रही है। अब मुझे आपको बताना है, ये सब बातों से आज मनुष्य भटक रहा है। लेकिन अगर हम रोमियो का 6वां अध्याय और वचन 1 से लेके आगे यहाँ पे पौलुस क्या कहते देखो, तो क्या हम कहे, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत है? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? थोड़ा सा आगे और चलते हैं, यहाँ पे आगे और वचन देखो क्या कहता है। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। अभी तुम्हें किसका गुलाम होना है? पाप का गुलाम होते हो तो यहाँ पे दिया है मृत्यु है। लेकिन बाइबल यहाँ पे क्या कहती है? अगर आज्ञाकारिता मतलब वचन के अनुसार जीवन जीना तुम्हें धार्मिकता की ओर लेकर जाएगी। लेकिन कुछ अति ज्ञानी लोगों ने ग्रेस टीचिंग लाया है, ग्रेस। और बाइबल कहती है ये जो ग्रेस का जो अनुग्रह हमको दिया गया है, ये कोई लाइसेंस नहीं है हमें पाप करने के लिए। ग्रेस इज नॉट लाइसेंस टू डू सिन। ग्रेस इज द पावर ऑफ गॉड टू स्पेंड टाइम द फीट ऑफ जीसस। परमेश्वर के चरणों के पास समय बिताने के लिए हमें परमेश्वर ने एक अनुग्रह किया है। एक वचन यिर्मयाह नबी, बहुत ही करारा वचन यहाँ पे यिर्मयाह नबी बोलते हैं
उस वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। हालेलुया। यिर्मयाह का 7वां अध्याय, यिर्मयाह का 7वां अध्याय और वचन 8, 7-8, यिर्मयाह 7-8। इसको हम थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन में भी पढ़ेंगे। देखो, तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता। हमारे मराठी बाइबल में यहाँ पे बहुत जबरदस्त वर्ड है। वो वर्ड क्या कहता है? लटक्या वचनावर विश्वास ठेवू नका, ज्याच्याद्वारे काही लाभ नहीं। आज लोगों ने एक ही वचन किया है, परमेश्वर दयालु, तू कृपालु, तू प्रभु दयालु है, तू प्रभु कृपालु है, विलंब से क्रोध करता है, तू करुणा निधान है, तेरी जय हो प्रभु। एक वचन को लिया है। अब अपना जीवन गलत बातों में है, गलत लतों में है, नशीली बातों में है, अशुद्धताओं में है, व्यभिचार में है, गलत संगति में है, पोर्नोग्राफी में है, सब गलत पिक्चर्स देख रहे, गलत वीडियो में है। आज उंगलियों का व्यभिचार हो रहा है, आंखों का व्यभिचार हो रहा है, हृदय का व्यभिचार हो रहा है, शारीरिक व्यभिचार हो रहा है। अब गीत गाने के लिए एक ही लटका वचन लेना है। इस वचन को मैं इंग्लिश में पढ़कर फिर हम रुक जाएंगे। हमारा समय हो गया है, 2 मिनट में हमारा समय खत्म हो रहा है। यिर्मयाह नबी का 7वां अध्याय और वचन 8। Behold, you trust in deceptive words to no avail. हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? ये डिसेप्टिव वर्ड कहा गया है। ये वर्ड आज एक ही वचन की पूछ लेकर लोग अपना सिद्धांत बना लिए हैं। पैसा कमाने के लिए एक ही वचन लेना है, संतोष से देने वाला परमेश्वर को प्यारा है। फिर वहां पे इलिया नबी की वो विधवाओं को बताना है, फिर वहां पे मसदुनिया की कलीसिया को बताना है, माल पाने आना चाहिए। इसलिए एक वचन को बहुत ही मस्त उसको ब्यूटी पार्लर में लेकर अच्छी तरीके से उसको एकदम ब्यूटी क्वीन बनाकर उस वचन को पेश करो, लोगों को इमोशनली डाउन करो और अपना पॉकेट भरते रहो। हालेलुया। मुझे आपको बताना है, एक लटके वचन के ऊपर हम हमारा सिद्धांत नहीं बना सकते हैं। पाप के बारे में जब पहली बार जिक्र किया गया, परमेश्वर केन को आके कहता है, केन क्या कहता है वचन केन को? उत्पत्ति 4 अध्याय वचन 7। मैं हिंदी में दे रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा फिर से पढ़ना पड़ रहा है। यदि तू भला करे तो क्यों तेरी भेंट ग्रहण न हो जाएगी? यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। पाप द्वार पर छिपा रहता है। अभी द्वार पे 2 लोग हैं। प्रकाशित वाक्य 3:20 के अनुसार द्वार पे एक व्यक्ति खटखटा रहा है, जिसका नाम है यीशु। वो कहता है, देख मैं द्वार पे खड़ा हो रहा हूं, खटखटा रहा हूं, जो कोई मुझे अंदर लेगा मैं उसके साथ भोजन करूंगा। द्वार पे एक व्यक्ति छुपकर बैठा है। वो मौके की तलाश में, कब ये व्यक्ति मुझे पाप करते वक्त, मतलब आज्ञाओं को तोड़ते वक्त, परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जाते वक्त कब मिलता है और कब मैं उसे चपेटे में ले लूं। अभी आपको चॉइस है, आपको जो छिपा है उसको मौका देना है, या द्वार पे जो खटखटा रहा है उसके लिए अपना हृदय खोलना है। आपकी चॉइस है। परमेश्वर ने मनुष्य को सबसे बड़ा वरदान क्या दिया है पता है? परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाने के बाद मानव जाति के लिए एक सबसे टॉप लेवल का पावरफुल गिफ्ट दिया है। वो गिफ्ट क्या है मालूम? क्या? चॉइस, चुनाव। बहुत सारे लोग कहते हैं, क्या हवा फल खाते वक्त खुदावन ने उसको रोका क्यों नहीं? अरे बाबा, परमेश्वर ने इंसान को जब बनाया ना, तो अपने प्रतिरूप का बनाया और उसको कठपुतली नहीं बनाना था उसको। इसीलिए निर्णय लेने की क्षमता, चुनाव करने का वरदान खुदावन ने आदम को और हवा को दिया गया था। और आज भी
समझ में है। और बाइबल कहती है अनुवाद की किताब में, व्यवस्था विवरण की किताब में, अब तेरे सामने जीवन और मृत्यु रखा हुआ है, लेकिन हे मेरे पुत्र तू जीवन को चुन ले ताकि तुझे आशीष प्राप्त हो। आज मैं क्या चुन रहा हूं? मैं कौन सा चुनाव कर रहा हूं? जिस पक्ष का मैं चुनाव करूंगा ना, वो पक्ष का अधिकार और उस पक्ष की सत्ता, उस पक्ष का राज्य मेरे जीवन पे काम करेगा। अगर मैं पापमय बातों का चुनाव करता हूं तो अंधकार की सत्ता मुझ पर आएगी और शैतान का राज्य मुझ में काम करेगा। लेकिन मैं अगर वचन के द्वारा एक पवित्र जीवन जीने का चुनाव करता हूं तो मेरे ऊपर पवित्र आत्मा का उजाला आता है, उजाला की सत्ता आती है, और उजाला के साथ साथ यहोवा पिता का राज्य यीशु मसीह के नाम में और पवित्र आत्मा की अगुवाई में मेरे जीवन में बढ़ता है। दिस इज माय चॉइस। यहाँ पे किसी पे जबरदस्ती नहीं है। हम प्रचारक है, हम आगाह कर सकते हैं, आपको जबरदस्ती दूसरी बार बपतिस्मा का डुबकी नहीं दे सकते हैं। ये चॉइस आपकी है, आपको समझना है आपको क्या, किसके पक्ष में निर्णय लेना है। मैं किसके पक्ष का हूं? दाऊद कहता है परमेश्वर मेरे पक्ष का है, मनुष्य क्या करेगा। मैं उसके आगे आप कहना चाहता हूं परमेश्वर के पक्ष के हम लोग हैं, अंधकार की सत्ता हमारी क्या करेगी? क्या मैं किसके पक्ष का हूं? आज बहुत सारे लोग कहते हैं ये मेरी पार्टी का, वो मेरी पार्टी का। आज परमेश्वर और शैतान, यहाँ पर दोनों लोगों की निगाहें तुम्हारी ओर लगी हुई है। केवल यीशु मसीह खटखटा रहा है और शैतान छुप कर बैठा है, कब मौका मिलेगा और कब मैं इसको झपेट लूं। आपकी चॉइस है, कहां पर जाओगे। आज हमें इन बातों के ऊपर गहन पश्चाताप करना होगा। मुझे तो सबसे बड़ा बात मैं बता रहा हूं ना, आपको खुल के बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा व्यभिचार आज लोग मोबाइल फोन्स में कर रहे हैं। व्यभिचार से उंगलियों को आज करप्ट कर रहे हैं। उंगलियों से वो एक दूसरे को गंदी बातों की बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ गंदी बातें सुन रहे, वो कान से भी व्यभिचार हो रहा है। आज वो पॉर्न वीडियोस जैसे दिखने वाले हैं, जैसे सुनाने वाले भी है, आज वो भी बातें चल रही। प्रियो, मैं वचन को कितना सुनता हूँ और दुनिया की बातों को कितना सुनता हूँ। मैं वचन को कितना टाइप करता हूँ और दुनिया की बातों को कितना टाइप करता हूँ। मैं किसी को ब्यूटीफुल बोल के क्या कमेंट्स देता हूँ और मैं मेरे परमेश्वर की कितनी महिमा करता हूँ। इस पर मेरा व्यक्तिगत जीवन डिपेंड है। शायद ये वचन सुनने के लिए कड़वा होगा, लेकिन ये सुनते रहो। ये दूसरा भाग है, हम तीसरे भाग में चलने वाले हैं। वासना को जन्म देती है। वासना 3 प्रकार की है, तन की, मन की, धन की। हालेलुया। तन, मन, धन, ये 3 प्रकार की वासना है। और इन वासनाओं में जो पाप को जन्म दिया जाता है, इस पाप के ऊपर हम जयवंत कैसे होंगे, इसके ऊपर हम आने वाले शुक्रवार से और गहराई से मनन करेंगे। तब तक मसीह में बने रहो, पवित्र जीवन जीते रहो, और कुछ भी हो भजन संहिता 119:11 के अनुसार कहो, हे खुदावन तेरा कलाम मैं मेरे हृदय में संभाल के रखता हूँ। आप कहेंगे कौन सा कलाम रखूं? मुझे आपको एक मेरे व्यक्तिगत जीवन की एक विशेष गवाही देनी है। मैं जब नया प्रभु में आया, अब बहुत सारी बातों की अभिलाषाओं को शैतान मेरे सामने लेकर आता था। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सिगरेट छोड़ दी थी। मेरे सिगरेट पीने वाले दोस्त अगर मिलते थे तो मुझे ऐसा लगता था चलो मैं भी एक पंप मार लेता हूँ। मेरे तंबाकू खाने वाले दोस्त मिलते थे, ऐसा लगता था क्यों नहीं मैं भी एक बीड़ा रख दूं। मेरे गुटखा खाने वाले दोस्त दिखते थे, मुझे लगता था क्यों नहीं मैं भी एक गुटखा की पूरी खा लूं। कभी कभी ऐसे दोस्त मिलते थे, क्यों नहीं चलो मैं भी परमेश्वर के, मैं भी जाकर वहां पर जाकर मैं भी क्यों नहीं मैं भी एक प्याग लगा लूं। तब मैंने परमेश्वर के साथ प्रार्थना किया, प्रभु को कहा, प्रभु ऐसा कौन सा वचन है, ऐसा कौन सा वचन है जो मुझे हृदय में रखना होगा, जो मुझे पाप से बचाएगा। तब मैं आपको मेरा व्यक्तिगत मेरा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। 2:2:2 दूसरा पतरस 2 अध्याय और वचन 22 पढ़ेंगे आप, एक 5 मिनट और लेंगे हम लोग। दूसरा पतरस 2 प्रकार के वचन प्रभु ने मुझे दिए ताकि मैं इस पाप के ऊपर जयवंत करूं, क्योंकि उसका कलाम कहता है कि मुझे पाप पर जयवंत बनाता है। तो कौन सा कलाम? अगर मेरे भीतर अगर ये सब गलत बातें आती है तो दूसरा पतरस मेरे व्यक्तिगत जीवन का अनुभव मैं शेयर कर रहा हूं। दूसरा पतरस 2 अध्याय और वचन 22 2 ऐसे 4 बार 2 है। ओके, 22 वचन पढ़ेंगे डायरेक्ट। और यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छाट की ओर
और नहलाई हुई सुअरिन कीचड़ में लौट के जाती है, फिर चली जाती है। लेकिन कौन? उसका जवाब आपको 21 वचन में मिलेगा। सुनो, क्योंकि धर्म के मार्ग को जानना ही है उसके लिए इससे भला है कि, गौर से सुनो, क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही है कि उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते तो उन्हें सौंपी गई थी उन पर कहावत ठीक बैठती है। मतलब एक एग्जाम्पल मुझे आपको देना है। इसका मतलब यह है, धर्म का मार्ग, पवित्र मार्ग समझने के बाद जो व्यक्ति फिर से उस गलत बातों में, नशीली बातों में, छोटे मोटे उन आदतों में, वो पापमय बातों में जो जाते हैं, इसका मतलब अपनी उल्टी को आकर चाटने वाला कुत्ता और डुक्कर जिसे कहा जाता है, जिसको लेनाले के बाद में फिर से जाके किचन में सो जाता है। मैं ये वचन को लेता था और कहता, नहीं प्रभु, मेरी गंदी बातों को तूने पहाड़ उल्टी के जैसा निकाल दिया है, मैं वो नहीं बनूंगा जाकर फिर से उसको जाकर मैं छू, उसको थूक दिया है, मैं फिर से उसे नहीं चाटूंगा। ये एक वचन था। और दूसरा वचन था 2 तिमोथी 2 अध्याय और वचन 22, 2:2-2। ये 2 वचन परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं उसको हृदय में रखकर, मराठी में मुझे ये वचन बायहाड़ है, लेकिन हिंदी प्रचार करे तो इसलिए थोड़ा सा मुझे आपको पढ़कर बताना होगा। 2 तिमोथी वचन 2 अध्याय वचन 22। देखो वचन क्या कहता है। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म, विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। ये 2 वचन परमेश्वर ने मुझे दिए और इन 2 वचनों के द्वारा परमेश्वर ने मुझे बताया, ये वचनों को अपने हृदय में रख। कभी कभी मेरे आसपास में कुछ परिस्थितियां पैदा हो सकती है, कभी कभी मेरे आसपास ऐसे कुछ लोग आ सकते हैं कि जिसके वजह से शायद मैं गलत नशीली बातों में जा सकता हूं। फिर वो छोटी सी नशा तंबाकू से लेके सिगरेट तक हो सकती है। परमेश्वर ने मुझे बताया, तू वो कुत्ता नहीं है, तू मेरा पुत्र है। तू उस छाट को फिर से नहीं चाटेगा। तू वो सूरिन नहीं है जिसको नहलाने के बाद फिर से कीचड़ में जाके सो जाती है। तो फिर तिमोथी के वचन में से कहा कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग और शुद्ध मन से, शुद्ध विवेक से परमेश्वर की संगति में चलने वाले उनके पीछे तू चल और केवल धर्म, विश्वास और प्रेम, मेल मिलाप का पीछा कर। ये 2 वचन मुझे मिला, ये 2 वचनों को मैं रखता हूँ। जब भी मेरे जीवन में परीक्षाएं आती है, इन परीक्षाओं में इन वचनों को मैं गुनगुनाता हूँ और उन वचनों के पीछे चलने की कोशिश करता हूँ। वचन हमें कोशिश करने के लिए सहायता करता है और वही कोशिश हमें शुद्धता से पवित्रता की ओर लेकर जाती है और यही पवित्रता हमें पाप विरहित जीवन जीने के लिए सहायता करती है और यही पाप विरहित जीवन हमें मसीह के नाई बनाती है। और जब मसीह के नाई बनाती है, जब मसीह आएगा तो मसीह हमें लेकर जाएगा। हालेलुया। खुदावन करे आपको इस कलाम के द्वारा आशीष मिले और इस कलाम में बने रहो। पाप के ऊपर कैसे जयवंत होना है, ये बातें हमें स्पष्ट रीति से समझिए प्रियो। ये 2 भाग है। हम 3रे भाग में जल्दी ही फ्राइडे को आएंगे और बहुत सारी गहराई में कुछ बातें देखेंगे, बहुत सारी बातों के ऊपर हम अध्ययन भी करेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आपको आशीषित करे। उसकी हुजूरी यीशु नासरी के नाम में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, आपके जीवन में, आपकी परिवार में, आपकी नौकरी, व्यवसाय, आपकी सेवकाई में हमेशा बनी रहे। May God bless you. May God bless you. Amen.